हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 2। इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1, उसका भी क्या है पार्ट 2। हमने बताया था आपको पार्ट 1 पहले करा दिया हमने, पार्ट 2 अब करा दिया। ठीक है, 4 सवाल हमने उसमें कराए थे। अब जो भी सवाल इसमें होंगे, 4 हो 5 हो, वो इसमें कराएंगे। ठीक है, पार्ट 1 2 बनाने का मकसद एक ही है, ताकि वीडियो छोटे फॉर्म में हो जाए। चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले सवाल है आज का आपका, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या है बेटा। 8 मीटर तो ऊंचा है, और जो उसकी आधार की त्रिज्या है ना 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। जो तिरपाल है ना, उसको जो बना रहे हो तंबू को, ऐसे करके देखो, करके बना दिया, शंकु बन गया इधर एक। देखो ये जो बना रहे हो ना आप, इसको पूरे को घुमा के, ये क्या बनेगा यहाँ से आपका 3 मीटर। ये जो क्या बनना है, इसमें जो आपका जो खर्चा लगेगा ना 3 मीटर चौड़ा तिरपाल, तो सबसे पहले आपको ये एरिया निकालना होगा 3 मीटर तिरपाल के लिए। तो अगर इसमें देखोगे आप, क्या होता था इसमें, आपकी लंबाई ये होती, सॉरी हाइट ये होती थी आपकी लंबाई, और त्रिज्या ये होती थी यहाँ पर त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या ये होगी यहाँ पर। के बाद में ये क्या हो जाएगी, इसकी आल एल यहाँ पर हो जाएगी, तो बोलते हैं हम स्लैंट हाइट तिर्यक। और ठीक है, हाइट ये हो जाती है एच यहाँ पर। ठीक, अब जो क्या बोला है यहाँ पर, आधार की त्रिज्या वाले, तो आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पे देखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, गिवन जो भी सवाल के अंदर गिवन है, आर कितनी है यहाँ पर 6 मीटर। उसके बाद में क्या, ऊंचाई क्या है यहाँ पर एच 8 मीटर। अब देखो क्या, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, हमें क्या बताना है। 3 मीटर एक चौड़ा तिरपाल, ठीक है, उसकी जो कितनी लंबाई लगेगी फिर, ठीक है ना। यह है मान कर चलिए कि उसकी इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है। मतलब 20 सेंटीमीटर तिरपाल है ना, वो ज्यादा लगेगा। मतलब भाई कटाई और उसकी सिलाई जो करें तिरपाल की, हम दोनों तरफ से जो मोड़ेंगे से फोल्ड करेंगे, उसमें अतिरिक्त लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, और दूसरा बोला ऐसा नहीं है, पाई का जो मान लेना है वो लेना है हमको 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या निकालोगे इसकी आप, स्लैंट हाइट निकाल दूं मैं, क्योंकि जब हम तंबू का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिएगा हमें, पाई आर एल। अब पाई आर एल निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एल नहीं है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एल निकालेंगे यहाँ पर। एल क्या बताया था मैंने, तिर्यक ऊंचाई आपको, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब देखो इधर, ये कितना था इधर, एच कितना था यहाँ पर, एच 8 मीटर, मैंने यहाँ रख दिया 8 का स्क्वायर, प्लस आर कितना था 6, क्या रख दिया 6 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का वर्ग आप सभी को याद ही होगा, 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36। दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा 100। अब देखो 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 10 मीटर। अब एल कितनी निकल के आ गई यहाँ से 10 मीटर। अब देखो मेरे पास में एल भी है आपके पास, अब आर भी है, पाई का मान भी पता है आपको। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे आप, तम्बू के लिए आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तम्बू के लिए जो भी आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, वो होगा आपका तम्बू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तम्बू के लिए एक्स्ट्रा तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना, तम्बू के लिए एक्स्ट्रा तिरपाल का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। इसके जो भी हम तंबू यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए क्या होगा, जो अतिरिक्त हम तिरपाल यूज कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, अब देखो पाई का मान क्या था, सवाल कितना दिया हुआ था कि आपको क्या यूज करना है, पाई का मान 3.14, क्या यूज करा मैंने 3.14 गुने, आर का मान कितना था यहाँ पर देखो 6 गुने, अब क्या बचा एल, एल का मान कितना था यहाँ पर 10। अब देखो इसकी जब आपस में गुणा करोगे आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.4,
अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 314/100। देखो कितने पॉइंट के बाद डिजिट था, 2 पॉइंट के बाद, मैं नीचे 2 जीरो लगा दिए। आपकी कैलकुलेशन आसानी के लिए गुना के 6 और गुना के 10। अब देखो 10 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा? 10 बार। नीचे कितना आएगा अब इधर? 10 आ जाएगा। इसको जब बराबर करोगे अब 314 गुना 6/10। अब देखो 314 गुना 6 से करोगे कितना आएगा? देखो 6 की गुना 4 में करोगे, 6 चौक 24 का 4, हासिल में 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8, और 6 तिया 18/10। अब 10 का इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा? 188.4 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया निकल गया है? तम्बू के लिए, ठीक है, अतिरिक्त त्रिपाल का क्षेत्रफल। जो तम्बू हम बना रहे हैं उसमें जो एक्स्ट्रा जो हमारा त्रिपाल लग रहा है उसका क्षेत्रफल आ गया यहाँ पर, ठीक है, 188.4 मीटर स्क्वायर। अब यह क्षेत्रफल 3 मीटर, ये देखो, अब जो भी क्षेत्रफल था ना वो सवाल में क्या लिखा हुआ था? 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब पूरा एरिया हमारे पास में निकल गया है यहाँ पर। अब क्या करोगे? अब निकालने के लिए आवश्यक त्रिपाल की लंबाई कैसे निकालोगे? अब आवश्यक त्रिपाल की लंबाई कैसे निकालोगे आप? तम्बू के लिए त्रिपाल का क्षेत्रफल 188.4/3 मीटर। भाई चौड़ा कितना था? वो 3 मीटर है ना, तो हमें तो लंबाई निकालनी है। उस साइड इसमें डिवाइड कर देंगे पूरे क्षेत्रफल में, तो उसकी क्या निकल के आएगी? टोटल लंबाई निकल आएगी। अब 3 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा इधर? 3 6 18, 3 दूनी 6। 8 में 3 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6। इधर कितने बचे? 2, 2 इधर लगा दो, कितने हो गए? 24। तो 3 6 18, 3 अट्ठे 24, कितना आएगा? डिजिट कितने बाद था? देखो 1 पॉइंट के बाद था, इधर भी 1 पॉइंट के बाद डिजिट लगा दिए मैंने, ठीक है। तो अब इधर भी कितना हो जाएगा? 62.8 मीटर। अब 62.8 मीटर हो गया। अब सवाल के अंदर एक लाइन और कही थी, सिलाई और कटाई के लिए एक्स्ट्रा कितना लग रहा था? 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर सिलाई और कटाई के लिए यूज, सिलाई और कटाई के लिए यूज हो रहा था, वो कितना था? 20 सेंटीमीटर था। अब देखो ये वैल्यू किस में? हमारी मीटर में। ये किस में? हमारी सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर। अब देखो टोटल उसकी जो लेंथ निकल के आएगी, टोटल लंबाई निकल के आएगी, तिरपाल की टोटल लंबाई, तिरपाल की कुल लंबाई कितनी निकल के आएगी? देखो ये कितनी निकल गई यहाँ से? 62.8। एक्स्ट्रा कितना यूज हो रहा था हमारा? 0.2 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 63 मीटर। तो टोटल जो त्रिपाल हम यूज करेंगे, मतलब कितना लंबा हमें त्रिपाल यूज करना होगा, वो कितना होगा हमारा? 63 मीटर। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मैंने बस आपको जो भी कैलकुलेशन थी वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करके बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो लग रही हो स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लें भैया। अब इससे भी ज्यादा आदमी क्या आपको तेज पढ़ाएगा, ठीक है। अगर तेज पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाना फिर बेकार है। इसलिए अगर आपको लगेगा अगर स्पीड तेज है, अगर स्पीड स्लो है, तो आप क्या करें, तेज करके देख लें, ठीक है। वीडियो आती है ना 1.4 या 1.2 में देखें, ठीक है, 1.75 में देखें, तो आप वीडियो तेज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगला सवाल, सवाल नंबर 6। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, सिंपल बात है ये। आप ना मैथ को ऐसे देखें, फिर लाइफ से जोड़ के देखें। मानेंगे आपके घर के सामने कोई मस्जिद है या कोई मंदिर है, ठीक है, उसकी क्या होती है? गुम्बद होती है ऐसे करके। या आपने किले वगैरह में कभी गए हो घूमने, तो ऐसा करके गुम्बद होती है गोल करके ऊपर, उसकी स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ना, उसकी जो स्लैब के ऊपर जो गुम्बद है, उस पर जो हमने एक सफेदी कराई है, उसका जो खर्चा है वो कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पैसे पे कर रखे हैं इसने, 210 रुपए जो है वो यूज कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमें उसका एरिया निकालना है और फिर पैसे बताने कितने रुपए हमको पे करने होंगे, ठीक है।
अभी तो देखो सॉल्यूशन। अब शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, अब तिर्यक ऊंचाई बताया था आपको मैंने, एल कितनी, 14 मीटर, और सॉरी एल कितनी है, 25 मीटर, एल कितनी है, 25 मीटर। उसके बाद में था, और 14 मीटर क्या है उसकी, गुंबज के आधार का व्यास है, व्यास कितना था, 14 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 7 मीटर। व्यास की हमेशा आधी होती है रेडियस। उसके बाद में इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने के व्यय। अब सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकालोगे, देखो सिंपली, मेरे पास में एल है, आर है, ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था, पाई आर एल। ठीक है, सिंपली क्या निकालोगे यहाँ से, अब एरिया निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, एरिया निकाल दो सिंपली यहाँ से। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखो एरिया निकालने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। अब देखो पाई का मान कितना रखोगे यहाँ पर, 22/7 गुने, आर का मान कितना है, 7 गुने, दो एल का मान कितना है, 25, 7 से 7 खत्म। अब 25 की गुणा 22 से करोगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, हासिल में कितने बचे, 5, 25 दूनी 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 55 मीटर स्क्वायर। अब सफेदी की दर कितनी थी, सफेदी की दर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर। ये कितनी थी, 210 रुपए प्रति 100, 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर है। आपको क्या यूज करना, देखो ये जो दे रखे हैं 210 रुपए, ये दे रखे हैं 100 मीटर स्क्वायर के, लेकिन आपके पास में जो एरिया निकल गया है वो कितना निकल गया है, पूरा एरिया, टोटल एरिया 550 मीटर स्क्वायर। आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, जो टोटल एरिया निकल गया है ना उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वही तो एरिया बनेगा ना आपका, जो आपको पैसे पे करने होंगे, क्योंकि ये तो एरिया पूरा निकल गया है। अब भाई 210 रुपए प्रति 1 मीटर स्क्वायर का तो उसने कहा नहीं है, उसने सवाल के अंदर बोला है सीधा सीधा 100 मीटर स्क्वायर। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो 210 गुना 550/100। अब देखो सिंपल क्या करो, आप डायरेक्ट यहां से काट दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखो 55 एकम 55, हासिल में कितने आ गए, 5, 55 दूनी 110, 110 और 5 कितने हो गए, 115 रुपए। टोटल रुपए जो गुम्बद की सफेदी में रुपए लगेंगे वो कितने लगेंगे, 1155। गुम्बद की सफेदी में खर्चा, कितने रुपए खर्चा आएगा सफेदी में, 1155 रुपए का। ठीक है, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो एकदम मैं क्या बोला था आपको, एकदम अपनी जिंदगी से रिलेट करके देखें मैथ को, कैसे देखा, रिलेट करके। आपके घर पे कोई भी अगर पेंटर काम कर रहा है तो भाई वो कितनी वॉल पे पेंट करा है उसने, ठीक है, तो उसको हमने अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से या स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करेंगे पहले, एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसको जितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने दिया होगा मीटर के हिसाब से, उसमें उसकी गुना कर देंगे, उतने रुपए उसके निकल ही आएंगे। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद में अगला सवाल है इसका, देखो अगले सवाल है, एक जोकर की टोपी, ठीक है स्पीड चलता हूं थोड़ा मैं, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। अब देखा होगा तुमने, कहीं जोकर होते हैं ना तो उनकी जो टोपी रहती है सर्वर, वो ऐसे नोकदार रहती है। ठीक है, क्या होता है, वो शंकु टाइप का होता है, एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। अब जो टोपी है ना जोकर के सर पे लगी हुई, वो किसकी है, गत्ते की है, राउंड अप होता है ऐसे करके, भाई शंकु राउंड अप होता है ना। अब कह रहा है कि एक टोपी का पहले एरिया निकालो, 10 टोपियों में कितना आपका गत्ता लगेगा, ठीक है वो बताना है मेरे को।
अब सिंपली देखो यहां से क्या करोगे आप, सॉल्यूशन। सवाल में क्या था आपके पास में, जिसके आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी थी इसकी हाइट, 24 सेंटीमीटर। के बाद देखो इसी प्रकार से 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, आप क्या करोगे, उसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दोगे। लेकिन सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकालोगे, एल निकालोगे, तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो होता है पाई आर एल, एल तो आपके पास में नहीं है, सबसे पहले एल निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब देखो एच का मान कितना है यहाँ पर 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर। अब देखो सॉरी, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 अंडर रूट 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 625 अंडर रूट 625। और आपको पता है 625 किसका वर्ग होता है आपका 25 का। एल बराबर 25 सेंटीमीटर, सिंपल खत्म। अब क्या निकालोगे इसका, एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ता, भाई एक टोपी के लिए निकाल रहे हैं ना, तो आवश्यक गत्ता कितना होगा, शंकु का, सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था पाई आर एल। ये कितना होगा एक टोपी के लिए, इधर लिख देता हूं यहां पर, एक टोपी के लिए, ठीक है, एक टोपी के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर एल। अब देखो पाई का मान कितना है यहाँ पर 22/7, अब गुने आर कितना है देखो 7, एल कितना है 25, 7 से 7 खत्म। अब 25 की गुणा 22 में करेंगे तो 25 दूनी 50 की जीरो हासिल में 5, फिर से 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसे ही 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ता, 10 टोपियों के लिए गत्ता, ठीक है, 10 टोपियों के लिए आप कितना गत्ता यूज करोगे। अब देखो 10 टोपियों के लिए हम गत्ता यूज करेंगे 550 गुने 10, ठीक है, एक टोपी के लिए कितना निकल गया है हमारे पास में 550। अब टोपी कितनी बनानी है हमको 10, तो 10 टोपी में गत्ता कितना लगेगा हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 टोपियों में लगा गत्ता कितना होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप मैं समझता हूं ये भी आप सभी का अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है आपका, मुझे लगा लास्ट सवाल भी है आज की प्रश्नावली का। किसी बस स्टाफ को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास इतना है और ऊंचाई इतनी है। सबसे पहले डायरेक्ट लिखते चले आप, ठीक है, सॉल्यूशन। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी हाफ 20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है सवाल में, ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। दूसरा क्या है, जब पाई का मान रखना है हमें यहाँ पर अब 3.14। उसके बाद में क्या दे रखा है सवाल में, अंडर रूट 1.04 यहां भी आएगा। ठीक है, वहां पर इसका मान निकलेगा 1.02। ठीक है, सवाल में अगर स्पेशली क्या रखा है कि हमको क्या यूज करना है, ये यूज करना है, तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल निकालेंगे। देखो एल तो हमारे पास में नहीं है, अब एल क्यों निकालेंगे हम,
क्योंकि हमें क्या निकालना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई तभी तो निकालेंगे इसको, पेंट की दर कैसे बताएंगे हम। त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए एल बराबर, इधर निकालता हूं मैं, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट, एच का मान कितना देखो यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस के, आर का मान कितना है यहाँ पर देखो, आर का मान है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितने थी, 1 मीटर में। अगर चाहूं मैं इसको भी किस में सेंटर कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे निकल गया ये, 0.2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा मान, ये दोनों को ऐड करोगे तो आप इसका भी वर्ग कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा 0.04। अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, एल बराबर अंडर रूट 1.04, और इसका मान कितना था, सवाल के अंदर दिया रखा था स्पेशली 1.02। इसका मान निकल गया है, एल का मान निकल गया आएगा 1.02 मीटर। एक शंकु का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का बाहरी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। अब पाई का मान 3.14 गुने आर का मान देखो कितना होगा यहाँ पर, भाई आर का मान कितना था, 20 था यहाँ पर, लेकिन 20 यूज तो करेंगे ना, मीटर में यूज करेंगे तो 0.2 गुने एल का मान 1.02। ठीक है, जब इन सब की आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, भाई जब आपस में इसकी गुणा करेंगे तकरीबन इसका निकल के आएगा 0.6450। ठीक है, ये इसका निकल के आएगा क्षेत्रफल, एक शंकु के लिए बाहरी क्षेत्रफल होगा। अब ऐसे कितने बनेंगे, 50 शंकु बनाने हमको, ठीक है ना, ऐसे 50 बाहरी शंकुओं का क्षेत्रफल, शंकुओं का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुने 450, ठीक है, 0.6450। अब इसके बाद में क्या निकलना है आपको, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल जो निकल के आएगा, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में हो गया, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इसका खर्चा है कितना होगा, 50 गुने 0.6450 गुना 12। ठीक है, अब क्या करोगे, सबकी आपस में आप गुणा करोगे। ठीक है, गुणा कैसे करोगे, देखो 50 की गुणा इसमें करोगे तो पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, 6.450 हो जाएगा, तो 5 की गुणा इसमें करना पहले। ठीक है, तो क्या करना है, इस पूरे में 12 की गुणा कर देना, 12 की गुणा कर दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा आपका 384.34 लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने पॉइंटों में ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इतना रुपया आपका लगेगा पेंट में, जो बाहरी जो 50 शंकु थे आपके, ठीक है, जो रोड पर लगे हुए थे, उनके जो बाहरी क्षेत्रफल था। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्या करा मैंने, एक का एरिया निकाला, उसके बाद में शंकु कितने थे 50, तो 50 इसमें गुणा कर दी। ठीक है, उसके बाद में मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ठीक है, 50 की 50 का, और वो रंगे हुए थे ना, उसका खर्चा बताना था कितना हुआ। ठीक है, लेकिन जो रेट दिया था ना मैंने किसी को, वो कितना दिया था, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। जो टोटल एरिया निकल के आया उसमें 12 से गुने कर दिए, टोटल अमाउंट कितना बना आपका 384.34 पैसे लगभग। ठीक है, ये आप गुना घर पे करके देखें कॉपी पेन लेकर। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था ये हमारा। ये प्रश्नावली समाप्त होती है हमारी 11.1। कौन सी, 11.1। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो इस प्रश्नावली में, ठीक है, तो वो क्या करें, कमेंट करें, और बेटा पढ़ने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब टीचर आया और उसने डायरेक्ट पढ़ाना तुमको शुरू कर दिया। ठीक है, और वो डायरेक्ट तुम्हारे खोपड़े में ऐसा तो नहीं कुछ भर देगा। भाई मेहनत तो किसको करनी होगी, आपको करनी होगी ना। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, अगर कुछ भी आपके समझ में आया तो कमेंट कर दें भाई नीचे। ठीक है, कमेंट के बॉक्स रहता है, आप देखोगे उसमें कमेंट कर दें, सर ये चीज यहाँ समझ में नहीं आई। ठीक है, उसमें मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, या अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी आपकी इसी की एक्सरसाइज 11.2। कौन सी होगी, 11.2।
तब तक के लिए आप बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो बड़ा लाइक जरूर कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब ऊपर के मन से आप लोग लाइक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, अगर लग रहा हो भाई हमारा कंटेंट ये काम का है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।